वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ फाउंडोफाइल्स बाय टेक्लूसिव। मैं हूं दीप्ति और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अफोर्डेबल कंप्यूटिंग को एक अलग नज़रिए से देखा। मैं बात कर रही हूं प्राइम बुक के सीईओ और फाउंडर मिस्टर चित्रांशु महंत। वेलकम टू द टेक्लूसिव मिस्टर चित्रांशु। थैंक यू दीप्ति, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। यस, सो प्राइम बुक के बारे में तो बात करनी है, आपके बारे में भी बात करनी ही है। आपको लोग प्राइम बुक के सीईओ के रूप में देखते हैं, ठीक है, और प्राइम बुक भी एक ऐसा लैपटॉप है जो अफोर्डेबल सेगमेंट को कवर करता है। मैं जानना चाहती हूँ कि प्राइम बुक को कैसे, उसे बनाने का आइडिया आपके माइंड में कैसे आया? मैं और मेरे को फाउंडर वी आर ग्रेजुएट्स ऑफ आईआईटी दिल्ली एंड जब हम कॉलेज में थे तो वी यूज्ड टू टेक एनएसएस, नेशनल सोशल स्कीम, वॉलंटरी वर्क करते थे। वहाँ पर जब इनिशियल डेज में वी गॉट द अंडरस्टैंडिंग कि जब हम बच्चों को पढ़ाते थे उसमें, तो हमें लगा कि हाउ लैपटॉप इज ट्रांसफॉर्मिंग एंड कैन ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स। इस तरह से वी थॉट वी शुड डू समथिंग इन द पर्सनल कंप्यूटिंग इंडस्ट्री। In 2018 when we started the company, we saw a very big market gap. इंडिया में आप देखो अराउंड 25 करोड़ स्टूडेंट्स हैं जो कि 15 टू 25 ईयर ओल्ड हैं एक्चुअली, और उसमें सिर्फ 4% ही लैपटॉप पेनिट्रेशन है अपने देश में। सिर्फ 1 करोड़ के पास ही लैपटॉप्स हैं। स्पेशली आज जब एआई वर्कफ्लोज इतने क्रिटिकल हो गए हैं, स्मार्टफोन्स आर नॉट गुड इनफ। अगर आपको काम करना है, प्रोडक्टिव काम करना है, आप कोई स्टूडेंट्स हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो, आप कोई फ्रीलांसर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, जॉब सीकर हो, smartphones are not good enough because for AI workflows you need productivity, you need laptop form factor। तो इसी गैप को सॉल्व करने के लिए हमने प्राइम बुक की शुरुआत करी। तो जैसे प्राइम बुक जो भी बजट सेगमेंट को केटर करता है, इस बजट में लैपटॉप लेकर के आना कितना मुश्किल था? ये लैपटॉप 15,000 के बजट में लेके आना आपके लिए? जब हमने शुरुआत करी थी हमें एक्चुअली लग रहा था हम सॉल्व कर रहे हैं अफोर्डेबिलिटी के लिए, लेकिन ये गलत है एक्चुअली। हम सॉल्व कर रहे हैं वैल्यू फॉर मनी के लिए। इनिशियली येस, प्राइम बुक जनरेशन 1 वॉज प्राइस्ड एट 15,000 रुपीज़, बट जब हमने जनरेशन 2 निकाला इट स्टार्टेड विद 22,000 प्राइस पॉइंट। टुडे बिकॉज ऑफ द रैम रोम्स शॉर्टेज द प्राइस इज इंक्रीज टू 27,000-28,000। बट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, वो थी वैल्यू फॉर मनी। एक्चुअली बाकी ब्रांड्स भी लैपटॉप बनाती थी, जो लेगेसी अपनी ब्रांड्स हैं, और वो सब 25,000 सेगमेंट में भी मिलते थे लैपटॉप। बट प्रॉब्लम उन लैपटॉप्स में ये थी कि दे वर नॉट पावरफुल इनफ। उनको मतलब दे वर वेरी स्लो, समटाइम्स आउट ऑफ द बॉक्स स्लो, समटाइम्स 6 महीने के बाद स्लो हो जाते होंगे। बैटरी लाइफ 4-5 घंटे, कोई ऐप्स नहीं चला सकते। तो रियल प्रॉब्लम वॉज नेवर जस्ट द बजट, रियल प्रॉब्लम वॉज हाउ टू यू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी इन दैट बजट प्राइस। प्राइम बुक ये इंश्योर करता है कि यू गेट मैक्सिमम पावर, you get good battery life and you get amazing app ecosystem, and as we dig deeper I will explain। सो जैसे अभी आपने मेंशन किया कि कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी मार्केट में खड़े थे एंड वन ऑफ द मेजर कॉम्पिटिटर इज जियो बुक। करेक्ट। तो कैसे आपने सोचा कि इतने बड़े ब्रांड को, इतने बड़े जायंट को कैसे आप compete करेंगे, कैसे उस जगह खड़े होंगे जहां वो ऑलरेडी खड़ा है? हमने कभी ऐसे कॉम्पिटिटर को डर की तरह नहीं लिया। हमने हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग में सोचा कि कस्टमर कौन है, कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है और हम क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं। क्योंकि ये तो कंफर्म था कॉम्पिटिटर्स वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अगेन प्रॉब्लम वही है, हाउ डू यू गिव फास्ट परफॉर्मेंस, गुड बैटरी लाइफ एंड अ लॉट ऑफ एप्स फॉर द कंज्यूमर। तो और एक और चीज़ हम हमेशा विश्वास रखते हैं कि कंपटीशन इज मेजरली नॉइस, इट इज़ अबाउट अस एंड आवर रिलेशनशिप विद द कस्टमर। अगर एक बार की तरह अपने विजन को बिल्कुल फोकस करके सिर्फ कस्टमर पे फोकस करें, आई थिंक यू कैन बीट एनी कॉम्पिटिशन। या सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज चित्रांशु, कि जैसे कि इंडियन जो है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट कर रही है। इवन अब हमारे जो बायर्स भी हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं कि द प्रोडक्ट इज़ मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया। सो प्राइम बुक भी एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है ऑब्वियसली। तो
कैसे जो अफोर्डेबल सेगमेंट जो बाकी कंपनीज नहीं कर पाई, जो जिस चीज़ को आप केटर कर रहे थे जो बाकी कंपनीज नहीं कर पाई, ऐसा क्या गैप था जो आपने नोटिस किया और उस गैप को आपने फिल किया? Sure. Regarding Made in India, we are very proud to say we are only Made in India operating system company, not just the hardware manufacturing, but we are only Made in India operating system company जो कि इंडिया मार्केट को फोकस करके अपना सॉल्यूशन बिल्ड करता है एंड वी आर ओनली कमर्शियली स्केलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी इन इंडिया. हमने एक्चुअली क्या किया, वी रीबिल्ड द इंटायर टेक इकोसिस्टम. टिपिकली आपको एक लैपटॉप में इंटेल या AMD का CPU मिलता है और विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है. हमने पूरा स्टैक को ही रीबिल्ड किया. सबसे पहले हमने, जैसा कि मैंने बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, जो ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल लाइट वेट है. आपका विंडोज़ काफ़ी हैवी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया. फिर उसमें इंश्योर किया कि कंज्यूमर, क्योंकि ये हमारा टारगेट है 15 to 25 ईयर ओल्ड, उसमें उनके एंड्रॉयड ऐप्स भी चलें, उसमें उनके लिनक्स ऐप्स चलें, उसमें विंडोज़ ऐप्स भी चलें बट एक क्लाउड PC के थ्रू, और वेब ऐप्स. मतलब 4-in-1 ऐप इकोसिस्टम बिल्ड किया. लाइट वेट ने इंश्योर किया परफॉर्मेंस, जो मैंने आपको गैप बताया. हमारी इनोवेशन ने इंश्योर किया कि कंज्यूमर को 4-in-1 ऐप इकोसिस्टम मिले, कोई लैपटॉप नहीं दे पाता. तीसरा, हमने उसमें OS में ऐसी ऑप्टिमाइजेशंस करी कि हम 14 आवर्स तक बैटरी दे पाते हैं. चौथा, जो कि बहुत ही क्रिटिकल है, हमने हार्डवेयर भी चेंज किया. तो हमने हार्डवेयर में यूज किया मीडियाटेक, क्वालकॉम, ये वाले चिपसेट्स, ना कि इंटेल AMD. जब ये पूरा कॉम्बिनेशन में एक साथ बिल्ड करते हैं, जहां हम यूज करते हैं ARM बेस्ड चिपसेट और मीडियाटेक क्वालकॉम बेस्ड चिपसेट और एंड्रॉयड लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हमारा है, दिस मेक्स होल मशीन वेरी लाइट वेट एंड मोर पावरफुल. तो सेम प्राइस पॉइंट में वी वर एबल टू पैकेज मोर पावर देन आवर कॉम्पिटिटर. चित्रांशु, आपको लगता है कि जो भी पैकेज आप डिलीवर कर रहे हैं और जिस भी ऑडियंस के लिए या स्टूडेंट्स के लिए या नए नए बच्चों के लिए जो ये केटर कर रहे थे आप, वो अचीवेबल अभी हो गया है? यस, जर्नी बहुत बड़ी है. हम इस टाइम लगभग अराउंड 100,000 लैपटॉप्स हर ईयर सेल कर रहे हैं. जर्नी तो जैसे कि मैंने आपको बताया, 25 करोड़ बच्चे हैं, 1 करोड़ के पास ही अभी लैपटॉप है, तो गैप बहुत ज़्यादा, 96% पे कोई लैपटॉप नहीं है. बट हाँ, हमारा TG ने हमें एक्सेप्ट किया है. वी आर दी हाईएस्ट रेटेड लैपटॉप इन द e-commerce segment. Yeah, so we are like 4.4 out of 5. Our competitors are rated at 3.6, 3.7. And this is the exact reason. इंडिया में इतना कम पेनिट्रेशन क्यों हुआ है? वो इसलिए ही हुआ है क्योंकि सब 30,000 सेगमेंट में कोई भी यूज़र को एक हाई परफॉर्मिंग मशीन नहीं बना के दे पाया है. और यूज़र चाहते हैं कि हमें एक हाई परफॉर्मिंग मशीन मिले. आप देखो लैपटॉप इंडस्ट्री में टिपिकली सब बोलते हैं यार 40-50 हज़ार से नीचे कोई लैपटॉप अच्छा आता ही नहीं है. उसका यही रीज़न है क्योंकि ये जो बड़ी ब्रांड्स हैं, ये जो US ग्लोबल ब्रांड्स हैं, इनका फोकस नहीं है टू सॉल्व फॉर दिस कैटेगरी. उनका फोकस है हाउ डू वी मेक सॉल्यूशन फॉर मोर प्रीमियम कस्टमर्स. तो चित्रांशु, अब बात करते हैं आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे Sure. में. ग्वालियर से IIT दिल्ली का सफ़र कैसा रहा आपका? So all thanks to my parents. They focused a lot on education in my early days. Although I come from a town near Gwalior, but I got into boarding school in Delhi. फिर my parents only asked me to get into IIT and I got into the college. There actually a lot of things changed. I got into IIT thinking I'll do UPSC or MBA. राइट, दिल्ली के पास सारी कोचिंग्स हैं, तो ये सोच के आई गॉट इनटू IIT. बट इवेंचुअली आई गॉट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट एक्सपोज्ड मी अ लॉट इनटू डिफरेंट थिंग्स. IIT स्पेशली एक्सपोज्ड मी इनटू थिंकिंग बिग, कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सोच सकते हैं, ऐसा कोई सेट पाथ नहीं है जो लेना ही लेना है. उसके बाद फिर आई वर्कड फॉर 3 years एंड आई मेट माई को फाउंडर ऑल्सो इन माई कॉलेज ओनली, माई रूममेट. और हम दोनों ही वी वर वेरी एंटरप्रेन्योरियल इन कॉलेज. वी वर डूइंग सेलिंग सम T-shirts और यू नो बुकिंग पार्टीज फॉर. तो ये एंटरप्रेन्योर का हाँ, जो शुरू था से ही उसका वो कॉलेज से ही आया. एग्जैक्टली. फिर कॉलेज में भी वैलिडेशन मिलता है, अपने पीयर्स बताते हैं कि तुम कुछ कर सकते हो, है ना. तो बस वहीं से शुरुआत हो गई थी. फिर आफ्टर ग्रेजुएशन आई वर्कड फॉर अनदर स्टार्टअप. आई वाज लाइक द 3rd-4th guy in the company. तो इट हेल्प्ड मी बिल्ड यू नो nitty-gritties of 0 to 1 of a business, कि अच्छा ऐसे बिजनेस बनता है, इस तरह से प्रोसेसेस होती हैं. थोड़ा एक बार वो आइडिया मिल जाता है, देन आई स्टार्टेड इन 2018. तो
तो चित्रांशु, आपकी जो आईआईटी दिल्ली में जो आपका कोर था वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग था, राइट। तो एक सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कंपनी स्टार्ट करना, ये ट्रांजिशन ये कैसे हुआ? तो इस तरह से तो नहीं सोचा बिल्कुल भी, प्रॉब्लम को सोचा, और आई ब्रिंग इन द कंपनी मोर फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स। ऑल्दो कोर वाज सिविल इंजीनियरिंग बट आई वाज नेवर अ इंजीनियर। मतलब कॉलेज में आई वाज ऑलवेज द किसी इकोनॉमिक्स क्लब में चले गए या कोई क्लब में पार्ट लिया। आई वाज ऑलवेज वेरी एक्टिव। वर्सेटैलिटी वाज हाँ, ऑलवेज देयर। एग्जैक्टली, आई वाज वेरी एक्टिव आउटसाइड स्टडीज एक्चुअली। आईटी आके ये सोच लिया था कि अब नहीं पढ़ना। तो बस फिर तो मैं एज अ कंपनी में आई डोंट डू द टेक। CTO, आई हैव अ ग्रेट पार्टनर हु इज माय चीफ टेक्निकल ऑफिसर। ही टेक्स केयर ऑफ द ऑल द टेक, आई टेक केयर ऑफ अदर पार्ट ऑफ द बिजनेस। ओके। या सो जब आप कॉलेज में थे, तो जो भी ये एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस स्टार्ट करने की जो चीज़ थी, जो आपके माइंड में आई कि आपको ये करना है, मतलब आपको ये परस्यू जो करना है, ये कोई डिफाइनिंग मोमेंट था जब आपको लगा कि नहीं, मुझे यही अब इसी में आगे जाना है, या फिर मैं कुछ और सोच सकता हूँ, मैं जॉब में जाना चाहता हूँ या कुछ और करना चाहता हूँ? मतलब कह सकते हैं एक्चुअली, जैसे मैंने आपको बताया, आपको आपके पीयर से ही वैलिडेशन मिलता है। जब कॉलेज के सेकेंड ईयर थर्ड ईयर था, देन एंड सीनियर्स देख रहे थे दैट आई एम अ वेरी एक्टिव guy in the community, I'm a very active guy in college, I can persuade people, I can get the job done and these kind of thing, events जो college fest वगैरह होते हैं, तो I was very active in putting up all the college fest and everything. So that initial validation actually helped me build the conviction that I can start and do something. फिर I did a lot of businesses, I tried my hands during college only. जैसे I told you, t-shirts, I sold a lot of t-shirts. I think I sold the highest t-shirt one could in college. Oh No, my I God. sold some 2,000 t-shirts and there were 8,000 students in Okay, college. so they were plain t-shirts or नहीं, something बस graphic? तो बेसिकली क्या होता था, जब आप आईआईटी में नए नए आते हो ना, तो आप बहुत प्राउड, थोड़ा ईगो भी आता है, obviously proud तो होंगे। इस तरह की हम कोट लिखते थे, आई एम वॉट यू ड्रीम टू बी, Oh my God. ब्रांडेड फॉर लाइफ, Yeah, I जिससे कि get एक आईआईटी का फर्स्ट ईयर का बच्चा ट्रेन में पहन के हाँ। शो ऑफ करना होता है. So I used to do that, yeah, put some logo, I love that. That's cool. Yeah. So that gave me initial validation that this is something I can get the job done. Basically, the only profile I think skill I have is I can get the job done. So that helped me build the conviction that I'll start a business. ठीक है। सो चित्रांशु, प्राइम बुक की जर्नी स्टार्ट हुई 2018 में ही, या फिर उससे पहले 4-5 साल पहले ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था? कह सकते हैं, हम लोग बातें तो काफ़ी करते थे, मैं अमन, कि कैसे इसको बिल्ड करना है, क्या बनाना है, किस आइडिया पे काम करना है, और हम लोग इनिशियली ऐसे सोच रहे थे कुछ कि आई थिंक आइडिएशन वाइज तो 2016-17 में ही लग रहा था कि यार वी वांट टू सॉल्व समथिंग फॉर द पर्सनल कंप्यूटिंग स्पेस. इनिशियली हम ऐसा कुछ सोच रहे थे कि लेट अस मेक एन एसेसरी, कि स्मार्टफोन पे आप ऐसे लगा लो खाली लैपटॉप जैसा, एंड देन योर स्मार्टफोन बिकम्स योर CPU. सो वी थॉट कि ऐसा लेट अस मेक सम एसेसरी टू अ स्मार्टफोन, जिससे स्टूडेंट को प्रोडक्टिविटी भी मिल जाए और वो सस्ता सा हो. तो इस तरह से इवॉल्व होते 2018 वी लेफ्ट आवर जॉब एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. तो इस पूरे जर्नी में सबसे बड़ा माइलस्टोन स्टेप क्या रहा आपके लिए? अभी पिछले 4-5 आफ्टर स्टार्टिंग द कंपनी, I think so initially, when we started, we were more like an operating system company, and from 2018 to 21, 22, 3-4 years, we built the operating system, and we took this operating system to a lot of Indian OEMs. Somehow it didn't click with them, and for an operating system you need a OEM partner, right? Microsoft works with HP, Dell, Lenovo, these kind of companies, right? The most defining moment was when we decided, okay, from a Microsoft like go-to market, let us do a Apple like go-to market. Let us build our own hardware as well. We tried with the OEM, it didn't work out. So let us build our own hardware as well and build the complete stack. The moment we did this pivot and we launched our hardware, I think it took off. After that, it took off. And then Shark Tank happened. So Shark Tank helped us get the visibility. The timing was such, our hardware launch and Shark Tank were like 1 month gap. So Shark Tank happened, after 1 month we launched the hardware. So it helped us get a lot of visibility, and initial launch may get us a lot of eyeballs.
सो इंडियन मार्केट बेसिकली अगर आप चित्रांशु देखें तो मेजरली डोमिनेट है विंडोज़ इकोसिस्टम और Correct. देन एक तरफ है ये iOS, correct, इकोसिस्टम, correct. ठीक है। इन दो इकोसिस्टम के बीच में एक एंड्रॉयड इकोसिस्टम पे लैपटॉप लेके आने का जो बहुत ही मैं कहूँगी कि चैलेंजिंग डिसीजन था, राइट। तो ये डिसीजन आपने कैसे लिया? मतलब कहते हैं कि वही विंडोज़ इकोसिस्टम को छोड़ करके अगर एंड्रॉयड इकोसिस्टम लेकर के आ रहे हैं तो बायर्स का ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा जो ऑलरेडी विंडोज़ परचेज कर चुके हैं लैपटॉप्स, या फीडबैक्स मिलते जा रहे हैं, आगे वाली जनरेशन लेगी, कैसे आपने इसे ब्रेक किया? सो सबसे पहले तो टारगेट ऑडियंस डिफाइन करी कि टारगेट ऑडियंस कौन है। हमें लगा हमारे टारगेट ऑडियंस है फर्स्ट टाइम लैपटॉप यूजर्स जिनकी विंडोज से कोई मसल मेमोरी बिल्ड नहीं हुई है। हम लोगों की हो चुकी है कि विंडोज ऐसा दिखता है, उसमें ऐसे फाइल सिस्टम तो ऐसा काम। एंड कॉन्ट्ररी टू दैट हमारे कंज्यूमर की एंड्रॉयड के साथ पूरी मसल मेमोरी बिल्ट है। एक्चुअली दे ग्रू अप ऑन एंड्रॉयड फोन्स, सो वी थॉट and this is a new generation of user, so it became very evident that we want to tap this new generation of users who are very familiar with the Android app ecosystem, just that they don't have a productive form factor. They have a smartphone which is good for consumption, for other utility, but for Word, Excel, PowerPoint, online research, serious work, presentation, the form factor is missing. App ecosystem is there, familiarity with the app ecosystem is there. We just took that complete app ecosystem and put it into the laptop form factor. Obviously you gave them the entire Android ecosystem जो हमें स्मार्टफोन में मिलता है, वो आपने पूरा लैपटॉप में उनको दे दिया। करेक्ट। कि उनकी सारी जो भी इजी टू गोइंग एक्टिविटीज हैं वो कंप्लीट हो जाए। तो जब आपने प्राइम बुक स्टार्ट किया तो इन्वेस्टर्स हो गए, इंडस्ट्री का इनिशियल रिएक्शंस हो गए, कैसे आपने फेस किया? मतलब पॉजिटिव था या कंफ्यूज थे लोग, या इन्वेस्टर्स इतना कॉन्फिडेंस नहीं थे कि हो पाएगा या नहीं? यस इंडिया में जो वीसी मनी है और जो बेसिकली इन्वेस्टर मनी है वो ना काफ़ी रेयर है ऑन प्रोडक्ट्स। आप देखो कोई भी प्रोडक्ट कंपनी अपने इंडिया में बनी ही नहीं है, आप सोच के देखो। वी आर मोस्टली इनटू सर्विसेज। इवन जो लार्ज कंपनीज भी बिल्ड हो रही है वो सर्विसेज ही हैं। अब it was very difficult to explain the investors that a product can also be made from India, and especially an operating system. Actually, it's a very foundational technology. A lot of countries, a lot of infrastructure of the country runs on operating system. हमारा railways, हमारा defense, airlines, ये सब infra है और सब computers पे ही चल रहा है। Initial there was a pushback, but when the company started showing results, investors also got on board, and I believe it's just perseverance and resilience. You know, it's better that you are young, right? You don't have much liabilities. मेरे को तो पता ही नहीं था कि मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, तो बस यही एक चीज़ आती थी, इसी में we did a lot of perseverance, so it got done. Yeah. So you must have faced many challenges और बहुत सारे ups and downs आए होंगे, but सबसे difficult phase क्या था? मतलब फंडिंग थी, मैन्युफैक्चरिंग थी, सप्लाई चेन था, या कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड करना था? जो सबसे डिफिकल्ट फेज था वो तो कोविड के टाइम आया था एक्चुअली कंपनी का। उसमें क्या हुआ था, सो इट वाज द फेज बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ बिजनेस एंड लैपटॉप एज अ बिजनेस। उस फेज के बीच में वी हैड नो रेवेन्यू, वी हैड नो फंडिंग, द टीम हैड श्रंक टू 5-7 people. We were like 40 people when we entered COVID, and we had to shrink the team to 5-7 people. तो वो 1-1.5 साल were everything. मतलब मेरे को there was a time when in the company personally also I felt कि ऐसे जॉब कर लेते हैं, but I realized in business it is very important कि लगे रहो, हो जाता है। अगर उस टाइम ये डिसीजन ले लेते उस शॉर्ट टर्म थिंकिंग में कि कुछ काम स्टार्ट कर देते क्योंकि 8 महीने से सैलरीज नहीं आई है, ऑल ऑफ दैट, तो शायद आज नहीं बिल्ड कर पाते। इन टर्म्स ऑफ जेन्युइन बिजनेस, तो बिजनेस में तो ये सारे डिपार्टमेंट चलते रहते हैं। कभी सप्लाई चेन फट रहा होता है, कभी सेल्स ज़्यादा ड्राइव करनी होती है, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग करनी होती है, वीसी मनी चाहिए होता है। तो क्या ये भी वही टाइम था जब लगा कि शायद सरवाइव नहीं? हाँ, 2021 वही टाइम था जब लगा था कि अब शायद सरवाइव नहीं हो पाएगा। उसके बाद जब से हार्डवेयर लॉन्च किया है तो ये इस तरह का टाइम नहीं आया है, बट उसके फिर बिजनेस के स्केलिंग चैलेंजेस जो आते हैं, जो कि नेचुरल चैलेंजेस हैं, दे आर डे टू डे चैलेंजेस व्हिच वी ऑल आर सॉल्विंग टुडे।
सो चित्रांशु, एज अ फाउंडर क्या आपको लगता है कि थ्रू आउट ये जो जर्नी चली है इसमें कोई ऐसी मिस्टेक थी जिसने आपको बहुत ही मेजर लर्निंग दी है प्राइम बुक के लॉन्च से लेके अब तक? काफ़ी सारी थी, बट यस मेन तो ऐसा है कि टीम बहुत अच्छे से बनानी है, स्पेशली जो यंग फाउंडर्स देख रहे हैं तो फाउंडिंग टीम बहुत क्रिटिकल है। आप फ्रेंड्स को लूज़ करते हो सबसे पहले, कि फॉर एग्जांपल माय पार्टनर अमन, मतलब दे हमारा भी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हस्बैंड वाइफ वाला बन चुका है, ऐसे रहते हैं दिन कभी अच्छे दिन चलते, क्योंकि अब 16-16 साल हो गए साथ में। फाउंडर्स के बीच में एग्जैक्टली यही होता है। एग्जैक्टली तो कितना क्रिटिकल है कि आप अपना फाउंडर इस तरह से चुनो। लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स, सो एज आई टोल्ड यू अबाउट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है फाउंडर रिलेशन, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, ये ऐसा नहीं है। और एक ये लर्निंग रही कि बिजनेस में 2 साल में बिजनेस नहीं बनता। जब हम शुरू करते हैं, इट्स गुड फॉर मोटिवेशन, बट शुरू करते लगता है अरे 1-2 साल में तो यू नो विल बी ऑन द हेडलाइंस, एक्चुअली राइट? इट डजंट हैपन लाइक दैट। फिर गलतियां अलोंग द जर्नी तो ऐसे आई थिंक बहुत सारी होती रहती हैं। जब भी कोई बिजनेस बनाना है, आई फील आपको वो 1000 मिस्टेक्स करनी है, उसके बाद आपका बिजनेस बिल्ड होता है। अब 1000 मिस्टेक्स करने के लिए या तो टाइम लगाओगे या पैसा लगाओगे, इन्हीं दोनों के मिक्स में लोग लगा के 1000 मिस्टेक्स करके देन यू बिल्ड अप ऑब्वियसली बिजनेस। पेशेंस होना भी बहुत Exactly. लूज कर जाते हैं लोग, फिर एग्जैक्टली, नहीं हो पाता कि अब छोड़ देते हैं, अब रहने यस देते हैं। यस यस यस, चित्रांशु, अब बात करते हैं शार्क टैंक जर्नी की। श्योर। आपने 2018 में प्राइम बुक लॉन्च किया और 2023 में आप शार्क टैंक में अपीयर किए। तो 18 से 23 में जो ये टाइम पीरियड था, क्या आप शार्क टैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या ऑल ऑफ अ सडन आपने डिसीजन लिया कि चल के देखते हैं क्या होता है, कि कुछ होता है या फिर ऐसे ही चलते हैं, या फिर प्लानिंग थी उसके पीछे बहुत कि कैसे हम ये गेन करेंगे? सो 18 में तो बेसिकली हमने ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया था। जब शार्क टैंक 22 में फर्स्ट टाइम आया था, हम सीजन 2 में गए थे। सीजन 2 में, हाँ। हाँ, तो जब सीजन 1 आ गया था, सो फैमिली फ्रेंड्स दे वर लाइक कि अरे यू आर आल्सो एंटरप्रेन्योर, यू शुड आल्सो गो, एंड so I had just applied. There was no thinking or planning as such. अच्छा, there was no No planning preparation as at such. all. हाँ, nothing as such. It was just like, you know, friends, family, they were pushing. I was more like कि अरे वहाँ पैसे नहीं मिलते हैं, ना 1 CR इतना ही मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होता है, 1.5 CR टिपिकल एवरेज टिकट साइज, एंड आवर फंडिंग आस्क हैड गॉन बियॉन्ड दैट। हमारी स्केल उससे थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, but ऐसे we got into it. It was a great experience. It was a great learning experience, a very different experience for the whole team, and it helped us. As I told you, luck की भी जरूरत होती है, तो वो शार्क टैंक और हमारा लॉन्च ऑलमोस्ट एक साथ ही आ गया था, तो हेल्प अस फॉर द किसी बिजनेस। बात की टेंशन भी थी, मतलब वहाँ पे एकदम बिल्कुल शार्क्स के सामने अपीयर होने से पहले कि वैल्यूएशन क्या होगा, या वो कुछ समझेंगे भी कि नहीं कि क्या है, मैं किस विजन से आ रहा हूँ? राइट नहीं, इस तरह का तो नहीं था, बट येस वी हैड प्रिपेयर्ड रियली वेल। तो हमने सीजन 1 को अच्छे से देखा हुआ था, एंड आई वाज अ फैन ऑफ शार्क टैंक यूएस। मैं तो सारे सीजन, a lot of learning of the business had come from Shark Tank US for me. तो आई न्यू कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड आप अगर देखो तो एक बिजनेस को समझने के लिए मैक्सिमम 100 क्वेश्चंस पूछ सकते हो आप, उससे ज़्यादा तो नहीं पूछ सकते। तो वो हम 100 के 100 तैयार करके गए थे कि अगर मैंने देखा था आपका इंटरव्यू, बैक टू बैक उनके क्वेश्चंस आ रहे थे और आपके आंसर्स भी बैक टू बैक आ रहे थे। राइट मतलब देयर वाज नो मोमेंट ऑफ थिंकिंग कि करेक्ट, देयर इज नथिंग दैट यू वर नॉट नोइंग। करेक्ट। तो और टिपिकल बिजनेस में भी, कोई भी बिजनेसमैन हो, आप उससे 100 क्वेश्चंस में पूरा बिजनेस, उसके 100 फर्स्ट क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, उतने ही रहते हैं। तो हमने वो पूरी टीम ने बहुत अच्छे से बिल्ड किया था। पिच बेसिकली इट्स ऑल वेरी लाइव, नथिंग इज स्क्रिप्टेड, राइट? पिच इज द पार्ट वेयर द सोनी टीम हेल्प्स यू to build a pitch which can be easily understandable by a global large audience. हम एक ड्राफ्ट लेके जाते हैं, बट उस ड्राफ्ट पे दे वर्क विद अस कि अच्छा पिच को ये ठीक करो, ऐसे समझाओ, इस चीज़ को ऐसे समझाओ। दैट हेल्प, एंड ऐसा कोई टेंशन। तो मतलब थ्रू आउट कन्वर्सेशन जब शार्क्स के साथ चल रही थी, एक भी मोमेंट आपको ऐसा नहीं लगा कि शायद ये डील निकल जाएगी या कुछ भी ऑफर नहीं होगा? नहीं कभी कभी जोन होता है, यू नो, जैसे परफॉर्मेंस जोन होता है ना, तो जोन में था मैं। आई फेल्ट कि ऐसा मेरे को लगा ही नहीं कि कुछ देयर वर नो सेकंड क्वेश्चंस इन माय माइंड।
तो जब मैं आपका वीडियो देख रही थी शार्क टैंक का, मैंने देखा कि लास्ट मोमेंट पे चारों शार्क्स रेडी थे Right, ऑफर करने के right. लिए, बट आपने आई गेस पीयूष और अमन को अमन, चूज correct, किया correct. था। कोई स्पेसिफिक रीजन कि आपने उन्हीं दोनों को क्यों चूज किया, जबकि रेडी तो सारे Yes, थे? तो एक तो शार्क टैंक देख के ही एक एक्सपीरियंस आया था कि 4 शार्क जब आते हैं तो दे टेक मोर इक्विटी। तो इसलिए एक तो हमने डिसाइड किया था कि ऑल शार्क या 4 शार्क ऐसी डील नहीं बनाएंगे। दूसरा ये रीज़न था कि अमन ग्रेट गाय इन द इंडस्ट्री, स्टॉलवर्ट, ही हैज़ बिल्ट द सेम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बिजनेस, तो अमन को तो चाहिए ही चाहिए था। And personally, we as a team, we really liked Piyush Bansal, you know, as an entrepreneur and the way he asked questions. So I felt that it will be great partnership with both of them. सो चित्रांशु, शार्क टैंक के बाद भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ आई जिसने आपको बहुत हेल्प किया, कोई ऐसी फंडिंग मिली जिसने बहुत हेल्प किया? Yeah. So we have raised around $3 million last year for majorly for R&D, and we have got great partners there. So you know, we have guy Ease My Trip ke CEO is one of the person in our cap table. Bhavesh Gupta, Paytm ke ex-CEO, and Inflection Point Venture, VCAT. So we got investments from a lot of marquee people in the industry who have been helping us since. चित्रांशु, एक लास्ट क्वेश्चन है और शायद ये बहुत ही फन इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। अगर उस दिन आप शार्क होते और आपके पास प्राइम बुक की पिच आती, तो क्या आप प्राइम बुक में इन्वेस्ट करते? 100%. I have invested my life in Prime Book. Definitely. Thank you. जस्ट एक रैपिड फायर राउंड, Sure, आपको sure. वन वर्ड बताना है। Sure. एप्पल या एंड्रॉयड? Android. मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउल? Morning person. बुक्स या पॉडकास्ट? Podcast. कॉफी या चाय? Coffee. रिमोट वर्क या ऑफिस सेटअप? Office. एक ऐसा ऐप जिसके बिना आप नहीं रह सकते? WhatsApp. एक एंटरप्रेन्योर जिसे आप सबसे ज़्यादा एडमायर करते हैं? Vijay Shekhar Sharma. वन वर्ड टू डिस्क्राइब प्राइम बुक? Fastest computer in the segment. Thank you so much, Chitranshu. It was lovely to have you on Techlusive.